मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी आंसू आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी आंसू आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जो मुझे इतना बताती है। मुझे इतना बताती है। तुझे हर दम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जब कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँखों में आंसू ना मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु में यही तुमको बताते हैं। यही तुमको बताते हैं।
मुझे हर दम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे आती है, तुम्हारी याद आती दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहाते हो। दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। तड़प अब सह न पाई है। मेरे जीवन की सांसों ने तुम्हारी महिमा गाई है। तुम्हारी महिमा गाई है। यश को कर खींच लाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन आती है, तुम्हारी याद आती है। एक बार थोड़ी ताली बजाएंगे। जरूरी काम जाना जरूरी काम मिलेंगे, जरूरी काम मिलेंगे। जरूरी काम मिलेंगे।
बोल सुदामाजी महाराज की, बोल द्वारकाधीश भगवान की। देना हो तो दे दे सामने, देना हो तो दे दे सामने, क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा, क्यों ज्यादा तरसावे से, देना हो तो दे दे सामने, क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा, क्यों ज्यादा तरसावे से। काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया, मैंने पिंड तेरा छोड़ो, मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया। भगत तेरा भूखा सोवे, भगत तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लगता तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा, क्यों ज्यादा तरसावे से।
जिक्र करे ना, लेन देन का जिक्र करे ना, मने बाटा में बहकावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लसदा तार को आवे से। सब भगता के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से ना, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कहावे से। चल के आऊं सो कट में कोन्या मांगू, मैं नए नए भजन सुनाऊं सो, तेरे नए नए भजन बनाऊं सो। क्यों भीमसेन ने देवन में, क्यों भीमसेन ने देवन में तू कंजूसी दिखलावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से। लगाओ है 56 भोग तैयार जी, उठाला टाबरिया करे मनोहार जी, सावरिया बेटा आओ, मोदी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, उठाला टाबरिया करे मनोहार जी, टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कला कंदर बड़ी, तेरा इमरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन गुलाब जामुन शक्कर पारा, देवर नाना नाना जी में आवे जी गोठे आग खिलाओ जी, मोदी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी, रखाला टाबरिया करे मनोहार जी, टाबरिया करे मनोहार जी।
सौग सौंदरी को बाज रखो बाबा खींचड़ो रात में हीरा को तड़को रात में हीरा को तड़को पियो मार सबर को सागे काजरी की चटनी के खाओ कि मोदी भोग लगाओ हर छप्पन भोग प्यार जी आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस हार धरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा करको मत खीरा नींबू घाटो थोड़ा चिड़ खाओ खीरो की भोग लगाओ हर छप्पन भोग बनाना टाबरिया के मनोहार जी टाबरिया के मनोहार जी श्री राजा बोले श्री सुदामा जी महाराज की बोले श्री आनंद कंद भगवान की बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। आज सज्जन जैसे कि भगवान का सुदामा का मिलन हुआ है सज्जन, आज मेरे भगवान गदगद हो गए हैं। आज सुदामा को सज्जनों सिंहासन पर बैठा दिया है और मेरे भगवान के चरणों में फेंक गए हैं। और महाराज इतने रोए हैं भगवान सुदामा की दीन दशा को देखकर। ऐसे बिहार विवाहिनी सो भरी कंटक जाए महापुनि जो देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराती को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग दो। मेरे भगवान देख देख के भगवान सुदामा के रुदन करने सज्जन आज उनके अपने नेत्रों से उनके पगों को उन्होंने मेरे भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धुला है। और आज पूरी द्वारका में अपने सेवकों से कह दिया बोले भैया इस चरणामृत को पूरी द्वारका में छिड़क दो और सभी चरणामृत ले लो, क्योंकि आज ये ऐसे परम भक्त का चरणामृत है कि जिसके चरणामृत लेने से हमारा जीवन हमारी द्वारका आज पवित्र हो गई है। आज सज्जन दोनों सखा बैठे सबने प्रसाद पाया है, लेकिन आज पता है सुदामा जी क्या है कि आज महाराज द्वारकाधीश में जैसे भोजन प्रसादी पाई है, आज सज्जनों मेरे भगवान की जितनी पत्नियां हैं सबको आज्ञा दे दी, बोले आज ब्राह्मण आए हैं, आज इन ब्राह्मण को प्रणाम करो। आज सज्जनों एक एक पत्नी आ रही है भगवान को प्रणाम करने के लिए, श्री सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए। अब एक आती है बार बार सुदामा जी को आशीर्वाद देते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। महाराज 12 बजे से
और महाराज आशीर्वाद देना शुरू किया। सुदामा जी ने घंटा भर हो गया, बेचारे डोले पतले, हाथ थक गया है। अब तो लाला से बोले लाला, बोले हाँ। अरे कभी टोल के टोल आ रहे हैं कि सब अपन ही है कि कोई बाहर की बुला रही है? मेरी बहुआ ने इशारा किया, बोले नहीं लाला। बोले जी सब अपनी है। बोले अपनी है? बोले हाँ। बोले इतनी? बोले बारात की बारात कर खिट्टी कर रहा की सब अपनी है का? भगवान के हाँ लाला जी सब अपनी है। अब तो हमारा है। मेरे सुदामा जी बोले छोरे लाला, तेने इतने विवाह कर लिए और तेने एक भी बार हमारे लिए कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, कोई कार्ड नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा। मेरी भगवान भगवान बोले वो सुदामा, सत्य कहता हूं। बोले मेरा जो विवाह हुआ था ना, ऐसे हुआ था कि उसका न तो कोई मुहूर्त था, न कुछ। शाम को 6 बजे तक कोई विवाह का तैयारी नहीं है और 6:30 बजे मेरे घर में दुल्हन आ गई। ऐसे विवाह हुआ था। आज दोनों में बड़ा भाव हुआ है। और सुदाम भगवान बोले वो छोड़े लाला, बोले तेरा तो विवाह हुआ होगा ना? और सुदामा जी बोले बोले लाला सच कहता हूँ, मेरी विवाह की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए। तो इसलिए माता पिता की इच्छा के लिए मैंने विवाह किया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। आज जैसे महाराज जैसे कहे सुशीला है। आज भगवान, क्योंकि भगवान इसलिए पूछ रहे हैं, भगवान इसलिए पूछ रहे हैं, बोले अगर ये शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घर में भाभी होगी तो देवर के लिए कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य भेजोगी खाने के लिए। आज भगवान बोले बोले लाला तो तेरी भाभी है। भगवान बोले तो भाभी कैसी है? बोले लाला तू तो बड़ा निठुर है। मेरे भगवान बोले सुदामा से, छोरे सुदामा तू तो बड़ा निठुर है। बोले तेरे विवाह कर लिया, लेकिन तूने मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई कार्ड नहीं भेजा, कोई बुलावा नहीं भेजा। अब सुदामा जी थोड़ा सा मित्र है ना, सुदामा जी आप भाव में आ गए। सुदामा बोले छोरे लाला तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करे। अरे मैंने तो एक विवाह किया और घर में मैं अकेला था, काम काज में भूल गया तो कोई बात नहीं। और जो तेने जो गांव के गांव खट्टे कर रहे हैं महाराज, तेने भेजा कौन से दिन निमंत्रण भेजा? आज भगवान बोले सुदामा देखो तुम्हारा विवाह हुआ होगा ना तो सिस्टम से हुआ होगा। पहले लड़की वाले देखने आए होंगे और फिर उसके बाद में महाराज बात पक्की हुई होगी, उसके बाद लगन आई होगी, फिर बढ़िया बारात चढ़ के गए होंगे, फिर वहां से भाभी को दुल्हन को लेके आए। लेकिन आपका जो विवाह हुआ ना वो तो सिस्टम से वाले, मेरा जो विवाह हुआ ना, मेरा तो ऐसा विवाह हुआ है कि शाम को 6 बजे तक कोई तैयारी नहीं विवाह की और 6:30 बजे घर में दुल्हन आ गई है। बोले राधे राधे। अब मेरे भगवान बोले बोले छोरे लाला सुदामा तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजो क्या नहीं भेजो है? और तो महाराज वो आंख बोलते और सुदामा जी सोचने लगे हैं, बोले अगर ये राजघराने की सब पटरानियां हैं, बड़े बड़े घर की हैं, बोले अगर मेरे के सामने ये चावल की पोटली मेरे लाला को दूंगा, मैं अपने काना को दूंगा, मैं अपने यार को दूंगा, मैं गोविंद को दूंगा, तो ये क्या सोचेंगे कि इनका मित्र कितना गरीब घर का है, कितने गरीब घर का है, कितना गरीब है। अब तो भगवान बोले लाला देख सुन, ये तो पीछे बात कर लेंगे, लेकिन एक बात तो देखो, हम देखो पहले गुरुजी के यहाँ खेलने गए थे, देखो गुरुजी के यहाँ आश्रम में पढ़ने गए थे, वहाँ कैसे खेलते थे, गुरु माता ने हमारे को ये खाने के लिए दिया, ऐसे है वैसे है। आज बताए अब तो, लेकिन मेरे भगवान सुदामा जी से बात को टालना चाह रहे हैं कि ये कैसी बात टल जाए, ये जितनी सखियां हैं ना, ये सब जितनी पत्नियां हैं सब चली जाएं, उसके बाद में लाला को दे दो। लेकिन ना लाला को तो यही अड़क है। बोले नहीं, अरे मैं तो, बोले लाला ये तो पहली बात छोड़े, अरे जो तू बुराई कर रहा है ना,
ये सब मेरी पत्नियां मेरी जानती हैं। आज पता नहीं सुदामा जी क्या कह रहे हैं, बोले तुमको पता है, अरे आज ये द्वारकापति है ना ज्यादा बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे पता है वृंदावन में उन सखियों के महाराज चुल्लू और छाछ के खातिर तनक सी माखन के खातिर महाराज उनके आंगन में नाचते थे। अरे उनके महाराज उनके इशारे पे काम करते थे। और आज ज्यादा तू बड़ी बड़ी बात कर रहा है, आज तू द्वारकापति बनेगा तो ऐसी बात कर रहा है। आज मेरे भगवान बोले सुदामा, अगर वास्तविक में अगर ये जितनी है ना, ये जो मेरी पत्नियां मेरी रानी है, ये जो कुछ भी है, ये सब मेरी उन बाल लीलाओं से ही मोहित होकर मेरे को इन्होंने वर्ण किया है। आज मेरे भगवान ने सज्जन देखा है कि सुदामा जी उस कांख को कभी इधर करते हैं कभी इधर करते हैं छिपाते हैं, लेकिन मेरे भगवान समझ गए, बोले इसकी ये कांख ऊंची है ना, इसी में कुछ ना कुछ मेरी भाभी मेरी ये कुछ ना कुछ भेजा है। सचनो मेरे भगवान ने सोई उस कांख से उस पोटली को खींच लिया है। और आज जैसी पोटली को खींचा है, आज सचनो मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं कि वारी सुदामा तेरे घर में एक ब्लैंक कपड़ा भी साबित नहीं है। आज जैसे पोटली को खोला है उसमें 5 प्रकार के चावल निकले हैं। मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं। बोले अरे सुदामा तेरे घर में एक मुट्ठी चावल साबित नहीं है और तू मेरे से ऐसे कहता है कि मेरे बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है। आज सज्जनों जैसे भगवान ने एक मुट्ठी खाई है, पहली मुट्ठी ली प्रभु ने और स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोकी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो लेने लगे वैकुंठी को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी हमारा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी हमारा पिया। जैसे मेरे भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई है, आज मेरे भगवान ने अनेन कह दिया और महाराज स्वर्ग का जितना भी राज्य है वो सुदामा को अर्पित कर दिया है। आज जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई है, आज मेरे भगवान ने मन में प्रण कर लिया, बोले पृथ्वी का जितना भी साम्राज्य है जितना भी वैभव है आज मैं सुदामा के नाम करता है। आज सज्जनों जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाई है, आज रुक्मिणी ने मेरे भगवान का हाथ पकड़ लिया है और आज कहने लगी है, अरे सारे बात हो रही है। और रुक्मिणी जी कह रही है, अरे आज तो प्रभु इस ब्राह्मण पर बड़े ही दयालु हो रही हो, बड़े दयालु हो रही हो। अरे उस दिन भी तो ब्राह्मण था, अरे जिस समय आप वैकुंठ में निवास कर रहे थे, शयन कर रहे थे, और उस समय भृगु ऋषि ने आकर आपके छाती पर यानी वक्ष स्थल पर आपने उन्होंने अपनी लात का प्रहार किया था। अरे उस दिन को भूल गए, अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था। आज सज्जन मेरे भगवान भी रुक्मिणी जी को इशारों में जवाब दे रहे हैं, बोले रुक्मिणी जी अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था। अरे कि जिस समय आपके भाई ने सुषपाल के साथ में आपका विवाह तय कर दिया था, अरे वो भी ब्राह्मण था कि अगर वो ब्राह्मण मेरे पास में अगर आपकी कुमकुम पत्र का नहीं लेकर आता तो आज आप द्वारका की पटरानी नहीं होते। आज सदन में ये सारी बात हो गई। आज सुदामा जी बीच में बोल पड़े, अरे रुक्मिणी जी, अरे मैं तो पहले कहता हूँ ये बात नहीं मानता है, चावल है कच्चे हैं, ये ज्यादा खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा।
बिरु मुस्काए बोले कान्हा लगाए हाय, हम तो आज हो सोच सोच में यही बोले हैं। मेरी प्यारी भामाए सुदामा जी की तीन मुट्ठी तंदुली की उपमा में तीन लोग थोड़े हैं। मेरी प्यारी भामाए सुदामा की तीन मुट्ठी तंदुली की उपमा में तीन लोग थोड़े हैं। आइए भगवान ने कहा, बोले देवी सुदामा ने मेरे लिए वो त्याग किया है। बोले रुक्मिणी जी, आज सुदामा ने मेरे लिए वो त्याग किया है। देखिए ये जो स्वर्ग का क्या, मैं त्रिलोकी को क्या, मैं सर्वस्व भी इसके दान हो जाऊं ना, तब भी वो इसके लिए कम है। और इस भाव को महाराज हम आपको आगे की कथा में सुनाएंगे। ये यहाँ बहुत भाव है जो सुदामा जी के ऊपर जो ये गरीबी है ना, ये भी भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। आज मेरे भगवान ने सज्जनों सुदामा को विदा किया है। हरि दिनों की नाथ दयाल रे, भज राधे गोविंदा। आज महाराज सुदामा जी को जो विदा किया है, आज सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि जिसको सज्जनों मन लग जाता है ना परमात्मा से, उसे फिर संसार सुना सुना लगता है। आज सज्जनों सुदामा जी जा रहे हैं और सुदामा जी कैसे कह रहे हैं, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी जाओ पनिया भरने को, जब भी जाओ मैं
पनिया भरने को, जब भी जाओगे पनिया भरने को, जब भी जाऊं पनिया भरने को, 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 जब भी जाओगे पनिया भरने को, जब भी जाऊं पनिया भरने को, मटकी 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 उठाने का काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मटकी उठाने का काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। आई बताए चाहे संसार कितना भी ताना मारे, अरे हमारे मुझसे क्या लेना देना है, संसार तो पागल है, ये किसी को देखने का भी खुश नहीं होता है, और हमें तो ऐसे जीना है, सारा 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 जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे जब भी जाऊं और पहन करे, जब भी जाऊं और पहन करे, और पहन करे, और पहन करे, जब भी जाऊं और पहन करे, और पहन करे, सुंदर सजी करे, और पहन करे, सुंदर सजी करे, झुमका 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 उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, झुमका उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
जब भी मैं जाऊं वृंदावन को, जब भी मैं जाऊं वृंदावन को, रस्ते पे वो तो इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, हरी रस्ते में वो तो इंतजार करे, यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे? जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, 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 जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब मैं जाऊं इधर उधर को, रास्ता 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 बताने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, रास्ता बताने का वो काम करे, काम करे, काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार 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 करे। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। आज सज्जन सुदामा जी महाराज आज मेरे भगवान से विदाई लेके गए हैं, और आज सज्जन सुदामा जी जैसे अपने घर पहुंचे हैं, आज उनको महाराज जब छोड़ के आए थे, जब तो महाराज एक टूटी सी झुपड़िया थी, एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन आज वहां कंचन के महल खड़े हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी, अरे आपको धन चाहिए था, आपको संपत्ति चाहिए थी, आपको ये कंचन के महल चाहिए थे, आपको मिल गए, अब आप इसमें खूब आराम करो, खूब आनंद लो, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन तो भगवान के भजन में ही लगेगा, और वो भजन होगा तो मेरी
टूटी हुई झोपड़ी में ही होगा। आज जैसे सुदामा जी छोड़ के जाने लगे, सज्जनों मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले अरे सुदामा, अरे तुम इसे मेरा प्रसाद स्वीकार मानकर स्वीकार करना, तुम्हारे मन में कभी भी कोई विकृत नहीं होगी। आज सज्जनों सुदामा जी ने बहुत वर्षों तक राज किया है। इधर से सुखदेव जी महाराज कहने वाले राजा, आज भगवान ने अपने जितने भी समस्त पुत्र हैं सबको महाराज पास में बुलाया है और आज उनसे कहने लगे हैं कि रूपन यौवन संपत्ति प्रबोधम विवेकिता। बोले बेटा, एक बड़ी सोचने की बात है। सुंदर रूप होना, युवा अवस्था होना, समाज में पद मिल जाना और घर में महाराज संपत्ति के भंडार भर जाना, और अगर ये चार चीज जहां पर होती हैं, और बेटा अगर इस जगह पर विवेक नहीं होता है तो वो इंसान बिना अनर्थ के बिना मानता नहीं है। बोले बेटा, आप युवा हो, आप सुंदर हो, आपके पास में पदवी है क्योंकि आप द्वारकाधीश के पुत्र हो, और आपके यहाँ धन की तो कोई कमी नहीं है, आपके यहाँ तो लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती है। बोले बेटा, पर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, ये मुझे पता है। बोले बेटा, कभी भी संत का अपमान मत करना, कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी भी गुरु का अपमान मत करना, कभी भी गाय को अपमान मत करना, क्योंकि संत मेरे हृदय में वास करते हैं। अरे संत मेरे हृदय में वास करते हैं। अरे मैं तो संत को दास हूँ और संत मेरे मुक्तमणि हैं। बेटा, कभी भी संतों का अपराध मत करना, उनको उनकी शिक्षक मत करना, उनकी मजाक मत बनाना। आज महाराज जितने भी यदुवंशी हैं भगवान की इस बात को सुनकर हंसने लगे हैं। आज मेरे भगवान सोचने लगे हैं, अब ये निश्चित करना सज्जन कि अगर कोई इंसान आपको कोई सुंदर शिक्षा दे रहा है और अगर हमारे को उसकी सुंदर शिक्षा पे अगर हमारे को हंसी आ रही है, अगर हमारे को उसकी बात में कोई रस नहीं मिल रहा है, तो आप ये समझ लें कि अब हमारा समय खराब आने वाला है। आज ऐसे भगवान उनको सुंदर उपदेश दिया, लेकिन आज वो यदुवंशी ना एक बात भी उन्होंने नहीं सुनी। आज हंसने लगे। आज भगवान बोले अब तो इनकी समय खराब आने वाला है। आज क्या हुआ महाराज कि आज अयोध्या द्वारका में कुछ संत पधारे हैं। आज यदुवंशी हैं, उन्होंने एक विचार किया, बोले गुरु हमारे पिता महाराज जी, हमारे भगवान रोजाना संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले आज देखें तो सही, संतों की परीक्षा लेते हैं ये संत कैसे हैं। आज महाराज जो जामवंती है ना, उसके पुत्र का नाम सांब है, बड़ा सुंदर है। आज उस सांब के महाराज पेट पे एक कपड़ा बांधकर और आज वो संतों के पास में पहुंचे हैं और उनसे बोले बाबा, आज वो सुंदर नारी बनाकर ले गए सांब को, और आज वो महात्मा के पास पहुंचने बोले बाबा, बोले देखो ये एक कोई सुंदर नारी है, ये आपके पास आई, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ये देखिए महाराज इस नारी के पुत्र हो गए या पुत्री हो गई। आज संतों जैसे में संतों ने जैसे देखा है, आज पता है आज जैसे में संतों ने देखा है, बोले अरे राम राम, अरे आप ये ऐसा ऐसा कैसा बात करते
करते हो? अरे कृष्ण के पुत्र के पेट पर आप कपड़ा बांध कर लाए, हमारे संतों की परीक्षा लेते हो, हमारे संतों का अपमान करते हो। बोले हम श्राप देते हैं, इससे एक मूसर उत्पन्न होगा और वो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। आज महाराज जी, आज जो यदुवंशी भयभीत हो गए, बोले राम राम राम। आज जैसे उस पोटली को खोला है, सदियों से एक लोहे का मूसर निकला है। आज महाराज बुजुर्गों से कहा, कोने को बोले कोई बात नहीं, सच तो ऐसे ही कहते रहते हैं। आज महाराज उन यदुवंशियों ने उसको घिस के और आज उसको महाराज उस समुद्र में फेंक दिया है। और एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे भी समुद्र में फेंक दिया है। आज सज्जन, आज बसदेव जी, आज यदुवंशियों को श्राप लग गया है। आज बसदेव जी बड़े चिंता में बैठे हैं। आज नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा, बोले बसदेव आज तो उदास बहुत रहते हो, क्या बात है? बोले बात तो कोई नहीं महाराज, मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूँ। अरे आपके यहाँ पर महाराज मेरी ऐसी सुंदर, मेरा सौभाग्य है कि मेरे दो तो पुत्र हैं राम, मेरे दो तो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, और आप दोनों की सुंदर नगरी है, और आप जैसे संतों का रोजाना मेरे को नित्य यहाँ दर्शन होता है। आपको एक बात बताऊं, चाहे आपके यहाँ कितनी भी संपत्ति है, चाहे बेटा लाखों करोड़ों कमा है, लेकिन पता है ना पूरे माँ बाप होते हैं, उनको खुशी कब मिलती है? पता है? बोले उनको जब खुशी मिलती है, अरे जिस माँ के, जिस बाप के अगर 4 बेटा है, और अगर वो चारों बेटा हमारा एक जगह बैठकर खाना खा ले, एक जगह बैठकर वो बतरा ले, सज्जनों उस बाप के लिए उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता है। चाहे महाराज उसको, चाहे आप चटनी से रोटी खिलाओ, चाहे उसको महाराज भूखा रखो, लेकिन इतना खुश होता है कि राम राम देखो मेरे कितने बच्चे अच्छे हैं कि आज चारों बच्चों एक साथ बैठते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, और एक साथ कोई काम करते हैं तो विचार विमर्श करते हैं। और महाराज अगर वही 4 बेटे आपस में लड़ते हैं तो पता है उस बाप के लिए चाहे आप 56 भोग रख दो महाराज, महाराज सुंदर से सुंदर व्यंजन रख दो, लेकिन उस बात को वो अच्छे नहीं लगते हैं। खाता जीने के लिए खाता है, लेकिन उसका मन खुश नहीं रहता है। और जिस बूढ़ी माँ की 4 बहू होती हैं, और अगर वो चारों बहुएं एक जगह बैठ कर खाना खा ले, चारों बहू एक जगह बैठकर हंसने, चारों बहू एक जगह बैठकर बतराने, तो सज्जनों उस बूढ़ी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और अगर वही चारों बहुएं आपस में महाराज सुबह शाम लड़ती हैं, तर करती हैं, तो बताएं उस बूढ़ी माँ के लिए नरक से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं अच्छी है। अरे स्वर्ग वहां नहीं है, स्वर्ग सब यही है। एक किसी सज्जन ने कह दिया, बोले भैया स्वर्ग और नरक क्या चीज होती है? अब सज्जन ने कहा, बोले भैया समय आने पर तेरे को बस दिखाऊंगा। एक जगह ले गया महाराज, एक तो बहुत ऊंची अटारी बनी थी और एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। आज उसने कहा, सज्जन ने बोले महाराज
और उन्होंने सज्जन से पूछा, बोले गुरुदेव क्या है? बोले महाराज जी क्या है? बोले अब आप ये बताओ कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? और उसने कहा, बोले महाराज सुंदर मकान है, गाड़ी गड़ी है, नौकर चाकर लग रहे, तो यही स्वर्ग होगा। आज थोड़ी देर बाद देखिए तो महाराज उस घर में कै 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 टर टर की आवाज आने लगी। बोले राधे राधे। अब तो जो सज्जनों सरस्वती महाराज वहां से एकदम पांच दौड़ लगा, बोले चलो भैया यहाँ से तो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। भैया भैया में लड़ाई होने लगा, सास देवरानी जेठानी लड़ने लगी, सास बहू लड़ने लगी। और महाराज जब कुटिया में गए, वहां बड़ा उन्होंने सुकून देखा। आज सरस्वती ने कहा, बोले भैया यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? बोले महाराज यहाँ तो बड़ी शांति है। सज्जनों स्वर्ग से नहीं कहते, अरे स्वर्ग वहां नहीं है, स्वर्ग यही है। अरे जिस बाप के 4 बेटा एक जगह बैठकर खाने, एक जगह बैठ कर बतराने, सज्जनों सबसे बड़ा सुख और स्वर्ग उस बाप के लिए वो होता है। और जिस सास की 4 बहू एक जगह बैठकर खाने और बतराने और हंसने, उस सास के लिए सज्जनों स्वर्ग वो होता है। आज ऐसे बसदेव जी बड़े बेचैन है, क्योंकि जितने यदुवंशी उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। महाराज आपस में लड़ रहे, आपस में महाराज आपस में लड़ रहे। भगवान ने थोड़ा सा उनको समझाया तो मेरे भगवान को भी मारने के लिए उतारू हो गए। आज 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी है ना, आज महाराज आपस में लड़ लड़के नष्ट हो गए हैं। आज जितने भी 99 लाख से यदुवंशी सब लड़ के नष्ट हो गए हैं। आज मेरे गोविंद ने कहा, आज मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए हैं। आज सज्जनों, आज मेरे भगवान प्रवास क्षेत्र पे एक अर्धनयन अवस्था में सो रहे थे, और आज बताया उस लोहे के टुकड़े को जो समुद्र में फेंका था, उसी को महाराज एक बहेलिया ने मछली को पकड़ा और मछली को लेगा, उसी मछली को वो निकल गई थी। आज उसको महाराज उस बहेलिया ने उस मछली के पेट से निकले हुए लोहे के टुकड़े को अपने बाण पे लगा दिया है। आज मेरे भगवान सो रहे हैं नए अवस्था में, और आज उनके क्योंकि भगवान के पैर में पद्म है। आज जैसे ही भगवान को उसने देखा, उसने हिरण समझा बहेलिया ने, और बाण मारा है, मेरे भगवान के पैर में लग गया है। आज जैसे ही पैर में लगा है, आज सज्जनों अर्जुन को पता चला, अर्जुन उस बहेलिया को मारने के लिए उतारा हुआ है। लेकिन आज मेरे गोविंद ने उस बहेलिया को अर्जुन से मना कर दिया है। और उस बहेलिया ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बोले प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं, आज मेरे भगवान कह रहे, बोले बहेलिया, अरे तेरा मेरे ऊपर पहले कर्ज था, क्योंकि बाली जब तुमने बाली और सुग्रीव थे, जब मेरे बाली को भगवान ने जब मारा था, तो उस समय का जो कर्ज था, क्योंकि बाली ने कहा था जिस प्रकार आपने मेरे को बाण से मारा है, प्रभु मैं भी इसी प्रकार आपको मारूं। आज बोले बहेलिया तेरा कर्ज था, बोले मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी का ऋण रहे, कोई कर्ज रहे। बोले आज तेरा जो कर्ज था वो चुकता हो गया है। आज सज्जन मेरे भगवान अपने धाम को चले गए हैं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। आज अर्जुन से कहा मेरे भगवान, बोले अर्जुन जल्दी से जाओ, और द्वारका में जितने भी सखियां हैं, जितने भी सखाओं को लेकर, भैया जो भी बच्चे हैं उनको लेकर आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, नहीं तो अभी द्वारका प्रलय होने वाली है, जल में मगन होने वाली है। आज जैसे सज्जनों से अर्जुन लेके चले हैं, आज बीच रास्ते में मेरे भगवान आ गए हैं, और उन सखियों को, उन बाल वालों को सबको छुड़ा ले गए हैं। आज उसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजा अब भगवान के जाने के बाद एक कलयुग आएगा,
और कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, बड़े बड़े पाप होंगे, क्योंकि कलयुग का नेम है कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, माता पिता को धिक्कारेगा, कोई बहू अपनी सास की सेवा नहीं करेगी, कोई घर में गाय नहीं पालेगा, कुत्ताओं को महाराज पाल पाल के घर में रखेंगे, कोई हरी चर्चा को कोई महाराज स्वांग बताएगा, कोई ड्रामा बताएगा, हरी चर्चाओं का मन नहीं लगेगा, बड़े दुर्गुण होंगे महाराज। लेकिन परीक्षित ने कह दिया, बोले महाराज दुर्गुण तो होंगे लेकिन कोई तो एक तो गुण होगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर चाहे कितने भी अवगुण हो लेकिन एक तो उसके अंदर ऐसा गुण होता है। बोले अवगुण तो बहुत नहीं लेकिन एक गुण होगा, बोले वो कौन सा गुण होगा? कलियुग केवल नाम आधार, सवेरे सवेरे अब उतरे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधार, सवेरे सवेरे अब उतरे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले राजा ने कलयुग में अवगुण तो बहुत होंगे लेकिन गुण एक है कि कलयुग में जो भी ज्यादा भगवान की कथा का श्रवण करेगा, जो भी राम नाम ज्यादा गाएगा, जो भी राधे राधे गाएगा, जो भी भगवान की कथा में आनंद लेगा, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा।